यार आपके सवारी मेरे से बोलती है कि आपका काम तो बढ़िया है, 500 रुपये की सीएनजी डलती है, 4-5 हज़ार का काम हो जाता है। मैंने कहा एक काम कर भाई, मैं तेरी सीट पे आ जाता हूँ, तू मेरी सीट पे आ जा, एक दिन के लिए गाड़ी चल। हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? आई होप सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन है फ्राइडे का और आज डेट है 1 अगस्त 2025 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 8:15 बज चुके हैं रात के और मैं पहुंच गया हूँ द्वारका सेक्टर 3 घर के पास। और आ गया था यहाँ पर बहुत जल्दी, 4 बजे आ गया था दोस्तों और लास्ट ड्रॉप किया था नज़ीरपुर। उसके बाद क्या हुआ था, दिक्कत हो रही थी कि मेरी गाड़ी में से ऑयल वाला साइन आ रहा था, ठीक है, इंडिकेटर आ रहा था। और हुआ गया था कि 2 दिन पहले भी आया था, 2 दिन पहले आया था, तो मुझे लगा भाई ऑयल वगैरह कम होगा तो मैंने टॉप अप कर दिया। उसके बाद फिर आज दोबारा ऑयल का साइन आ गया। मैं कहा, यार हो क्या रहा है? नीचे चेक किया भाई साहब, ड्रॉप करने के बाद तो ऑयल टपक रहा। ऑयल प्रेशर स्विच जो होता है दोस्तों वो मतलब ख़राब हो गया था, वहीं से लीक कर रहा था। मैकेनिक के पास लाया ओल्ड पालम रोड पे, तो वहाँ पर दिखाया। और 2 दिन पहले दोस्तों जब मैं फरीदाबाद चला गया था तो वहाँ पर पानी में गाड़ी जाने से, देखिए अगर आपकी गाड़ी पुरानी है ना तो बेशक बिल्कुल भी चलाओ नहीं, तो वही बेटर है दोस्तों। चलाओगे तो दिक्कत कहीं ना कहीं आ जाती है, तो मेरा भी दिक्कत आ गई थी, मेरा अल्टरनेटर ख़राब हो गया था, ठीक है। तो परसों ही ख़राब हुआ था, नोएडा में था मैं, तब एकदम से साइन आ गया अल्टरनेटर का। और उसका सेल्फ भी मेरा जा ही रहा था, मतलब बीच बीच में फ्री हो रहा था। तो मैंने कहा यार अगर ये चीज़ खुली है, फिर मैं अपने मैकेनिक के पास गया वसंत कुंज में, वहाँ पर पहुँचा शाम को 5-5:15 बजे पहुँचा था। तो वहाँ से फिर अल्टरनेटर चेंज करवाया, साथ साथ सेल्फ भी करवा दिया। तो तकरीबन 9:30 रात के मुझे बज गए थे वहीं पे, क्योंकि ऑलरेडी देखिए आप मैकेनिक के पास जाते हैं तो वो फ्री तो होता ही नहीं है यार, 1-2 गाड़ियाँ उनके पास होती है ऑलरेडी। और खासकर इलेक्ट्रिशियन या सीएनजी वाले बंदे ऐसे हैं, वो कभी फ्री रह नहीं सकते, उनके पास काम हमेशा रहता है एवरग्रीन। तो इसलिए ऑलरेडी 2 गाड़ियाँ थी, उसको निपटाई, फिर उसके बाद मेरे में हाथ डाला। वो टचवुड ये अच्छा रहा लकीली कि बारिश नहीं हुई। शाम के टाइम बारिश अगर हो जाती तो फिर और ज़्यादा डिले हो जाता। तो 9:30 बजे दोस्तों एकदम से फटका लगा 3,500 का। आप सोचो 3,500 का, सेल्फ में 1,000 रुपये लगे, 2,500 रुपये लगे अल्टरनेटर में। तो अल्टरनेटर पूरा नया डल गया, ठीक है। और अब बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। पर ये मैं कहूँगा यही सभी भाइयों से कि अगर आपकी गाड़ी पुरानी हो चुकी है, 7-8 साल की हो चुकी है लाइफ, तो पानी में मत ही निकालिए दोस्तों। पानी में क्या है कि वायरिंग का इशू आ जाता है कई बार, क्योंकि वायरिंग पुरानी हो जाती है, कहीं ना कहीं से हल्का सा भी पानी लगा, ठीक है, शॉर्ट हो जाता है, तो कोई ना कोई सेंसर का तार टूट जाता है। बहुत सारी दिक्कत है, कई मैप सेंसर, ये सेंसर, वो सेंसर। भाई साहब टैक्सी लाइन में मतलब काम करना ना एक बहुत बड़ी सरदर्दी है। इसमें बहुत बंदों को दिखता है ज़रूर है कि बहुत पैसा है, बहुत छाप रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ आज मैं जिन्हें नसीरपुर छोड़ा ना, तो वो कह रहा है यार आपके सवारी मेरे से बोलती है कि आपका काम तो बढ़िया है, 500 रुपये की सीएनजी डलती है, 4-5 हज़ार का काम हो जाता है। मैंने कहा एक काम कर भाई, मैं तेरी सीट पे आ जाता हूँ, तू मेरी सीट पे आ जा, एक दिन के लिए गाड़ी चला ले। कह रहा नहीं हमारे भाई बंधु भी जो ओला में चलाते हैं। मैंने कहा तो उससे पूछ लियो, फ़ोन कर दे, मेरी बात करा दे भाई, कहाँ से किस उसमें सपने में जी रहा है क्या। मैंने कहा यहाँ पर अगर 600 रुपये 650 रुपये का एक सिलेंडर भरता है, मैंने कहा वो करने पे ना 1,500 रुपये का काम निकलता है, ठीक है। उसमें कितने बचते हैं? 800 रुपये। मैं कहा 1,000 रुपये का मतलब सीएनजी डलती है, तब जाके 3,000 का काम होता है हमारा। मैं कहा कहने वाली बात है। मैंने कहा और उसमें भी खड़े पाऊँ अगर कोई भी गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाई तो वो पैसे भी गए, पूरी मेहनत गई। तो ये है हम लोगों का, हाथी पालना हर एक की बस की बात नहीं है। तो शांत हो गया। मैंने कहा हर किसी को ना दूसरे का काम बहुत अच्छा दिखता है कि दूसरा बहुत कमा रहा है। हम तो कहते हैं भाई हमारी लाइन में आके देखो, चला के देखो, तब आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हो। मैंने कहा बोलने से नहीं होता ना कमाई कि इतनी हो रही है उतनी हो रही है। तो बंदा चुप हो गया। तो वही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सरदर्दी है। तो इसीलिए अगर आपकी गाड़ी पुरानी हो चुकी है, बारिश हो रही है दोस्तों, अवॉइड करो जाना, एक दिन का नुकसान चल जाएगा यार। इतना मतलब जितना आप कमाओगे नहीं उससे ज़्यादा का नुकसान बोल जाएगा। तो बात वही है, ऑन एवरेज आनी है। और फिर उसके साथ कभी एक्सल कड़ बोलने लगते हैं, एक्सल बहुत जल्दी ख़राब होते हैं गाड़ी के पानी में जाने से। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है दोस्तों। तो फिलहाल मैंने तो करा लिए चेंज, और अभी काम करने का और भी मूड था कि भाई काम करूंगा, पर 4 बजे करीब 4:15 बजे ये दिक्कत आ गई। तो फिर मैंने कहा अब घर के पास ही में हूँ, 1-2 राइड लोकल करी, इसके बाद अब मन नहीं कर रहा। अब सुबह ही निकलेंगे अपना, क्योंकि एक रिदम होता है दोस्तों। देखिए जब गाड़ी ख़राब हो जाती है ना,
भूख प्यास सब वो हो जाती है। तो सारी टेंशन इसी में ही आते हैं। मेरी तो टचवुड एक फैमिली का जैसे फर्स्ट गाड़ी है मेरी, तो एक पूरा फैमिली का हिस्सा ही है भी भाई, इसको कुछ होता है तो सबसे पहले मैं सारी वो ही करा लेता हूँ। तो इसलिए टाइम टू टाइम सारी चीज़ें चेंज करवा देता हूँ। तो भाई क्योंकि कमा के दे रही है गाड़ी, अगर कमा के नहीं देगी तब अलग बात है। भाई कमा के दे रही है तो उसमें पैसा भी लगाना बनता है, जब देगी तभी इतने लॉन्ग लाइफ तक आप चला पाओगे अच्छे से। तो आज दोस्तों काम ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ, सच बता दूँ, फिर भी दिखाया था। यहाँ पर देख लीजिए 1360 रुपये का काम है, और एक है ऊबर में राइड 98 रुपये की, जिसमें एक 100 रुपये का मतलब टोल मिला है। मतलब गाजियाबाद में था डाबर ऑफिस के पास में, आज मैं खुद अपने ऑफिस के कॉर्पोरेट ऑफिस से ही बुकिंग उठाई। तो मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस वहीं था, तो वहीं से बुकिंग उठाई और पांडव नगर आपका अक्षरधाम मंदिर पे छोड़ी थी। तो मंदिर के पास में ही उसके बैक साइड में जो क्वार्टर्स है ना, वहीं पे ड्रॉप किया था। तो राइड आ नहीं रही थी गाजियाबाद में, तो ये राइड लेके फिर फटाफट आया। मैंने कहा 100 रुपये MCD तो लेंगे कम से कम। तो 1360 ये और 200 रुपये तकरीबन 1560, जिसमें से CNG 550 की CNG लग चुकी है। तो 1500 1000 रुपये बचे। 1000 रुपये में से क्या कमाया, स्विच ऑयल खरीद लिया, 100 रुपये मिनटे उसको दे दिए। एक ऑयल का बॉक्स डब्बा मैंने ले लिया है, मैंने कहा चलो टॉप अप के लिए रख लेते हैं। 400 रुपये का खर्चा हो गया गाड़ी में। तो कितने बचे, 1000 में से 400, 600 रुपये बचे। 600 में क्या निकालेंगे मेंटेनेंस, क्या निकालेंगे फिटनेस, क्या निकालेंगे परमिट। तो 600 की 500-600 रुपये का आज का दोस्तों काम है। तो ऐसे दिन भी आते हैं कई बार जिस टाइम हम मेहनत हमारी पूरी होती है और हाथ में कुछ नहीं आता। तो इसलिए ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो इस लाइन में आने की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस लाइन में किस्मत आजमाएं और हम बहुत ज़्यादा कमाएं, ड्राइवर रख के हम चलाएं। तो दोस्तों ड्राइवर वाला सपना है ना, उसको सपना ही रहने दो। हकीकत में आप करोगे ना तो उल्टे पैर गिरोगे। तो ड्राइवर आजकल अच्छे ड्राइवर जो मैं बोल रहा हूँ ना, बढ़िया वाले जो काम करने मेहनत करने वाले हैं जो थे, वो आज तक खुद अब अपने मालिक बन चुके हैं। इसलिए आज के टाइम में बढ़िया ड्राइवर मिलना बहुत ही इम्पॉसिबल है, ये चीज़ में आप मान के चलिए। तो ड्राइवर के भरोसे बिल्कुल भी ना सोचे। और ओला उबर में अगर आना चाहते हो तो बहुत टफ कंपटीशन है, ठीक है, रेटों में भी। और आपकी 10-12 लाख की गाड़ी होगी, ठीक है, सवारी तो मजे लेके जाएगी। आपको क्या मिलेगा, आप ये सोचोगे यार 12 लाख की गाड़ी, साला 10 किलोमीटर घुमा रहा हूँ और हाथ में कितनी सवारी देके जा रही है, 100 रुपये। उसमें भी बोलती है AC 3 भी करो भैया, गर्मी लग रही है पीछे। ये हाल है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। ये वीडियो आपको कैसी लगी, एक लाइक एक शेयर जरूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जितना आप वीडियो शेयर करते हैं हेल्प मिलती है, वीडियो आगे पहुँचती है उन भाइयों के पास जाती है जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कैसा काम चल रहा है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट टारगेट कल से रखेंगे अपना, सुबह निकलेंगे। कोशिश यही रहती है ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की, बट कई बार दोस्तों गाड़ी भी साथ नहीं देती तो फिर हिम्मत टूट जाती है। तो इसलिए आज घर के पास ही आ गया था। अब घर के पास आके ना बिल्कुल भी मन नहीं करता जाने का। तो ऐसा सभी के साथ होता है, मेरे साथ होता है। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना दोस्तों, आप अगर अपने घर के पास आ जाते हो तो क्या वाकई मन करता है काम करने का मेरा बिल्कुल नहीं कर पाता है, क्योंकि ऐसा लगता है यार घर के पास ही हूँ, अब क्या दूर जाऊँ। नोएडा की बुकिंग अभी मैं बता दूँ ऊबर में आ रही थी यार, रेट मानोगे 583 रुपये 50 किलोमीटर के लिए, 48 किलोमीटर के 536 रुपये, ऐसे रेट है यार। 536 में 5% आप उसमें से टैक्स उड़ा दोगे, है 5% बोलते हैं, 5% की ज़्यादा मुझे तो लगता है 10% उड़ा देते हैं। इनकी मर्जी के हिसाब से चलता है टैक्स का कैलकुलेशन यार 25 रुपये कटने चाहिए, साले 50-60 रुपये कट जाते हैं। समझ ही नहीं आता किस हिसाब से ये कैलकुलेट करते हैं। और गलती से रूट चेंज कर दो तो भाई साहब 100-200 और कम कर दें। और गलती से कस्टमर ने मार दी AC की कंप्लेंट या किसी चीज़ की मार दी, उसमें से और पूरे माइनस कर देंगे। तो अभी तो फिलहाल इनकी दादागिरी चल रही है जो कि बरकरार है, ना ही कोई साथ दे रहा। भाई हम तो साथ देने के लिए तैयार थे, हमने तो बहुत इफेक्ट भी मारे, ठीक है, वीडियो बना के सभी भाइयों को जागरूक किया, बोला कि नहीं चलाओ नहीं चलाओ। बट सभी अगर अपने बारे में सोच रहे हैं तो क्या करें यार। सबकी देख एक
मजबूरी भी होती है। अब क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। दिल्ली में खासकर कुछ नहीं हो सकता, और स्टेट में तो हो रहा है। बॉम्बे वाले मना के रहेंगे, और ये बॉम्बे की एक मिसाल हो जाएगी कि बॉम्बे वालों ने जो यूनियन है उन्होंने सरकार को भी झुका दिया और कंपनी को भी झुकाया, और बहुत जल्द ऐसा देखने को मिलेगा दोस्तों। क्योंकि बॉम्बे की जो यूनियन है ना, बहुत ही पावरफुल है, ठीक है, और स्ट्रांग है, किसी भी निर्णय लेने में डरती नहीं है, ठीक है। और वहाँ के ड्राइवर भी बहुत अच्छे हैं यार, टचवुड, जो एक यूनिटी बना के रखते हैं। कि कुछ होते हैं शरारती जो ड्राइवर्स होते हैं, वो स्ट्राइक में चला रहे होते हैं, तो उनको सीधा करना भी उनको आता है, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, हम मार किस लिए खा जाते हैं, हम मार इसीलिए खा जाते हैं यार, चला रहे हैं चलाने दो, कोई फर्क पड़ता नहीं है किसी को। तो दोस्तों, जब स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया जाएगा ना, तभी बात बनेगी, वरना कुछ नहीं हो सकता। जो चल रहा है, शोषण हो रहा है, वो होता रहेगा, और हम शोषण अपना करवाते रहेंगे। यही सच है, और सच से आप झुठला नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए